ठीक है, हमें ये रिलेशन दिया हुआ है 2 डिवाइड्स a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी कोई भी दो नंबर है, a और b कोई भी दो नंबर है, अगर हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 2 से डिविजिबल है। जैसे 8 माइनस 4 2 से डिविजिबल है, 6 माइनस 3 2 से डिविजिबल है। तो ये इस तरह से आपको दिया हुआ है। अब आपको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या शो करना है? सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे चेक रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। ठीक है, अब एक बार ना पूरा प्रोसीजर देख लो, क्योंकि हर एक बुक में अलग अलग प्रोसीजर दिखेगा आपको, और एक ही बुक में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग प्रोसीजर दिखेगा कि प्रेजेंटेशन अलग अलग करी होगी। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंट प्रेजेंटेशन रखनी है आपको, जो आप कभी भूलेंगे नहीं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लिखेंगे। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? क्या होती है? ए कॉमा बी, सॉरी, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? ए कॉमा ए बिलोंग्स इन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। देखो दिया हुआ है ना, शो दैट रिलेशन आर इन सेट z ऑफ इंटीजर्स इज गिवन बाय दिस। यानी कि तो आपका एलिमेंट a और b है वो z में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और आपको इस तरह से आपको ये रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है। ओके, अब इसको प्रूव कैसे करोगे? a माइनस a इज इक्वल टू 0 and 2 divides 0. Therefore, R is reflexive. सिंपल, बस आपको a माइनस a 2 से डिविजिबल प्रूव करके दिखाना है। अब दूसरा कैसे चेक होगा? सबसे पहले अगेन क्या लिखोगे? कंडीशन लिखोगे ना। कंडीशन क्या होगी? इफ a कॉमा b बिलोंग्स इन R, then b कॉमा a बिलोंग्स इन R। ठीक है, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स इन Z। ठीक है, अब सबसे पहले ये चीज शो करके दिखाएंगे। पहले ये चीज शो करनी है, क्लियर? पहले हमें एज्यूम करना है कि ये चीज तो एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद ये चीज आपको फाइंड करनी है। ओके, तो इफ a कॉमा b बिलोंग्स इन R, देन इसका मतलब क्या हो गया? देन 2 डिवाइड्स a माइनस b, और निकालना क्या है? 2 डिवाइड्स b माइनस a, और इसी को यूज कर कर ये निकालना है। इसको कैसे यूज करोगे? अगर 2 a माइनस b को डिवाइड करा, देखो बहुत सिंपल है। इफ 2 डिवाइड्स 8 माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, सो इसको हम माइनस ऑफ 4 माइनस 8 भी लिख सकते हैं, तो ये भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, और अकेला 4 माइनस 8 भी 2 से डिविजिबल है। बस यही चीज अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग ए एंड बी। वो कैसे लिखोगे? अगर 2 डिवाइड्स ए एंड बी, देन, ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी इफ आएगा एक, तो क्योंकि ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, अगर 2 a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स माइनस ऑफ b माइनस a। ठीक है, माइनस का साइन बस कॉमन लिया। अगर ये माइनस 8 को डिवाइड कर रहा है, तो फिर ये 8 को भी डिवाइड करेगा, है ना? तो फिर क्या लिखोगे? देयर फॉर 2 डिवाइड्स b माइनस a। क्लियर? कोई डाउट? a माइनस बी तो हमें दिया हुआ है, दैट 2 डिवाइड्स, देखो अगर ये माइनस ऑफ 4 माइनस 8 को डिवाइड कर रहा है, तो फिर ये 4 माइनस 8 को भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर नेगेटिव का साइन मैं रिमूव कर दूंगी तो वो भी 2 से डिविजिबल है ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, दैट इफ 2 डिवाइड्स a माइनस बी, यानी कि अगर 2 आपका 8 माइनस 4 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तो फिर 2 माइनस ये माइनस ऑफ 4 माइनस 8, यानी कि अगेन 4 को डिवाइड करेगा। और अगर वो माइनस ऑफ 4 को डिवाइड, अगर वो 4 को डिवाइड कर रहा है, तो फिर वो माइनस ऑफ 4 को भी डिवाइड करेगा। इफ 2 डिवाइड्स 4, सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स माइनस 4। ठीक है, बस डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही करा है कि अगर 2 a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो फिर वो उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन लिया ना, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लिया है बस। ठीक है,
और अगर वो -4 को डिवाइड करा तो वो 4 को भी डिवाइड करेगा ना, तो बस इतनी सी चीज़ लिखी थी, ठीक है। सो 2 डिवाइड्स ए, b माइनस ए भी हो जाएगा, ओके। सो बस इसका मतलब क्या है कि इफ a माइनस ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब अगर 2 b माइनस ए को ए माइनस सॉरी अगर 2 b माइनस ए को डिवाइड करता है, सो इसका मतलब ऑब्वियस है दैट b माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स इन आर, है ना। सो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक। आया समझ या नहीं, आगे समझ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो हेडिंग आएगी आपकी चेक ट्रांजिटिव, ओके। ट्रांजिटिव पे चेक करने के बाद, लिखने के बाद क्या करोगे, सबसे पहले बोलो, सबसे पहले क्या कंडीशन लिखोगे, ओके। और कंडीशन क्या होती है, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स इन R एंड b कॉमा सी बिलोंग्स इन R, देन a कॉमा सी बिलोंग्स इन R, क्लियर फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा सी बिलोंग्स इन Z, ठीक है। अब आपको दो कंडीशन दी हुई है, एक दिया हुआ है कि a कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है। अगर a कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। और ये भी दिया हुआ है b कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स b माइनस सी। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, दैट 2 डिवाइड्स a माइनस सी, ये चीज प्रूफ करनी है। और वो प्रूफ कैसे करोगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ है इफ a कॉमा बी बिलोंग्स इन आर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन यूज करेंगे, a कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, देन, ठीक है, या फिर दैट इज भी लिख सकते हो 2 डिवाइड्स माइनस बी। तो इसको आप फर्स्ट एक कोई फर्स्ट एक्सप्रेशन मान सकते हो कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। और हमें एक और चीज दी हुई है, ऑल्सो बी कॉमा सी बिलोंग्स इन आर, फिर क्या लिखोगे, देन 2 डिवाइड्स, क्या लिखोगे, बी माइनस सी। और इसको हमने सेकेंड एक्सप्रेशन ले लिया, ठीक है। अब हमें पहले दो एक्सप्रेशन को यूज कर थर्ड एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली लेकर आना होता है। तो उसके लिए क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सप्रेशन, यानी कि अब हम पहले दो एक्सप्रेशन को यूज कर थर्ड एक्सप्रेशन को प्रूव करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 8 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और इसका मतलब है 2 इज डिवाइडिंग 6, ठीक है, तो 8 प्लस 6 कितना हो गया, जल्दी, तो 2 डिवाइड्स 14, क्लियर है। तो बस वही चीज अब आपको लिखनी है कि इफ 2 डिवाइड्स a माइनस बी एंड 2 डिवाइड्स b माइनस सी, then from 1 and 2 2 divides a minus b plus b minus c, ठीक है, यानी कि दोनों के एडिशन को भी 2 डिवाइड करेगा, दैट इज 2 डिवाइड्स a minus c, क्लियर है, ओके। देयरफॉर r is transitive, ठीक है। अब अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो फिर ये इक्विवेलेंस है, कोई डाउट, हो गया। कई बच्चे बोल रहे थे कि याद कैसे होगा, इसमें कुछ याद करने वाला है, ऐसे मुश्किल लग रहा है कुछ, क्या, हाँ, बहुत बहुत आपको, मैंने देखो मैं आपको सच कह रही हूँ, आपको हर बुक में अलग प्रेजेंटेशन मिलेगी, एनसीईआरटी में सिमिलर क्वेश्चन की भी अलग अलग प्रेजेंटेशन मिलेगी, बट एक अपना ना प्रेजेंटेशन को कंसिस्टेंट रखना कि सबसे पहले कंडीशन लिखनी है आपको, हर बार उठाकर सबसे पहले हर क्वेश्चन में कंडीशन लिख दिया करो, ठीक है। पहले हर में कंडीशन लिख दी, उसके बाद आपको एक चीज दी हुई होती है, जैसे सिमेट्रिक है, ये वाली चीज दी हुई है ना, तो पहले इसको लिखो, उसके बाद उसको यूज कर नीचे वाले तक पहुंचो तो लेकर आना है। ट्रांजिटिव में हमें कंडीशन लिखी हमने क्लियर सबसे पहले, उसके बाद इधर आपको दो चीजें दी हुई है, तो दोनों का मतलब लिखो कि दोनों से आप डिराइव क्या कर पा रहे हो, फिर उन दोनों को यूज कर तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली लेकर आनी होती है, ठीक है। ये अपना पैटर्न सेम रखना, हर बुक में, स्कूल में भी हो सकता है अलग पैटर्न से करवाया जाए ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि कोई कंडीशन पहले लिखता है, कोई कंडीशन बाद में लिखता है, अलग अलग तरीका होता है। बाकी आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो जो आपको याद रहे। क्या हुआ, तो अगर ये वाली तो उसको माइनस को भी डिवाइड
हाँ हाँ, माइनस को भी डिवाइड करेगा। हाँ हाँ, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, आप अपने अपने तरीके निकाल सकते हो। ओके ओके, क्वेश्चन सेज रिलेशन आर इन द सेट ए 1 से लेके 14 तक डिफाइंड एज x y 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको ये गिवन है रिलेशन, यानी कि y की वैल्यू इज 3x। क्लियर? तो ये हमें सेट ए दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो x और y है ना, ये इसमें a में बिलोंग कर रहे हैं। तो अब आपको ना एलिमेंट्स लेने हैं यहाँ से, और ये जो x और y है ना, ये दोनों ही एलिमेंट्स आपके सेट ए में बिलोंग करने चाहिए। और दोनों में रिलेशन क्या है कि a जो है वो x का थ्राइस है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम x को 1 लेते हैं तो y क्या होगा 3, x को 2 लेते हो तो y क्या होगा, अगर x को 3 लेते हो तो y बोलो थ्राइस है ना, और अगर x को 4 लेते हो तो y, ठीक है, इसके आगे जा पाएंगे हम, नहीं जा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे फिर वो 15 आ जाएगा y, तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करता। बस अब आपको ये चेक करना है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव, हाँ, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 14 14 ऐसे होना चाहिए, बट कोई भी नहीं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हेडिंग क्या जाएगी आपकी, चेक रिफ्लेक्सिव। चेक रिफ्लेक्सिव के बाद सबसे पहले क्या लिखना है आपको, क्या हुआ, कंडीशन लिखनी है। ठीक है, ये याद रख सकते हो आप, सबसे पहले कंडीशन लिखनी है। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव, a comma a belongs in R, for all a belongs in कैपिटल A। ठीक है, अब सिंस ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो फिर हमें कुछ प्रूफ वगैरह करने की जरूरत नहीं है, खाली डिस्प्रूव करना, और डिस्प्रूव करने के लिए एग्जांपल देना है आपको सीधा। ओके, सिंस 1,1 और एक और लिखना, 1,1 डज नॉट बिलोंग इन R एंड 2,2 डज नॉट बिलोंग इन R। कोई भी दो लिख सकते हो, या तो फिर आप डॉट डॉट करके सीधा 14,14 तक भी जा सकते हो। ठीक है, ऐसे कर कर आप 14,14 also does not belongs to R, therefore it is not reflexive। ठीक है, okay, now next is check symmetric। अब सिमेट्रिक में भी सबसे पहले क्या आएगा, कंडीशन। कंडीशन क्या है, इफ a comma b belongs in R, then b comma a belongs in R। ठीक है, फॉर ऑल a comma b belongs in A। ठीक है, ये कंडीशन आएगी। अब क्या लिखोगे, सिंस 1,3 बिलोंग, अच्छा पहले सिमेट्रिक है ये या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। सिंस 1,3 बिलोंग्स इन R बट 3,1 डज नॉट बिलोंग इन R, therefore it R is not symmetric। ओके, ठीक है, आगे नेक्स्ट इज चेक ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करेंगे अब हम। ओके, तो वो कैसे चेक होता है, इफ पहले अगेन कंडीशन a कॉमा, अच्छा इधर एक गलती हो गई है, यहाँ पर आप वैसे गलती भी नहीं, आप इधर a और b की जगह x और y भी ले सकते हो। ठीक है, a और b की जगह x और y भी ले सकते हो। a कॉमा b बिलोंग्स इन R एंड b कॉमा c बिलोंग्स इन R, देन a कॉमा c बिलोंग्स इन R। ठीक है, फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स इन A। ठीक है, ओके, नाउ ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, एग्जैक्टली 1,3 है और 3,9 है, 1,9 नहीं है तो b कॉमा c। देखो, आपको हर एक ऑर्डर्ड पेयर पे चेक करना होता है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर को, हाँ मैं आपको यही कह रही हूँ ना अक्षय, हर एक ऑर्डर्ड पेयर पे चेक करो। 2,6 पर एग्जिस्ट कर रहा है ना, ट्रांजिटिव है तो किसी और पे चेक करो। ठीक है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर पे चेक करना है, अगर कोई एक ऑर्डर्ड पेयर भी इसको डिस्प्रूव कर रहा है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, सो इधर क्या लिखोगे, सिंस 1,3 बिलोंग इन R एंड 3,9 बिलोंग इन R,
but 1,9 does not belong in R. Okay, therefore R is not ट्रांजिटिव। तो ये तो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तीनों में से कुछ भी नहीं रहा। समझ गए सारे? ठीक है, सबसे पहले कंडीशन, और अगर वो है तो फिर प्रूफ लिखो, अदरवाइज एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल। ओके, और हर एक एलिमेंट पे, हर एक ऑर्डर पेयर पे चेक करना है। अगर एक भी ऑर्डर पेयर है जो उसको डिस्प्रूव कर सकते तो फिर वो नहीं होगा। ओके, आगे करें। नेक्स्ट इज, अब आपको रिलेशन आर दिया हुआ है और सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स दिए, 1 से लेकर 6 तक आपको नंबर्स दिए हुए। ओके, रिलेशन क्या है? y इज डिविजिबल बाय x। y इज डिविजिबल बाय x का मतलब क्या है? y बाय x या फिर x बाय y, y बाय x। ठीक है, यानी कि अब आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनानी है जहां पर y बाय x a में बिलोंग करता हो। ठीक है, जहां पर y बाय x a में बिलोंग करता हो। ओके, सो बताओगे? पहले 1 से शुरू करो। 1, 1, 1, 2। 1 के साथ तो सारे जाएंगे। क्या हो गया? 3 बाय 1, 4 बाय 1, 5 बाय 1, y बाय x है ना, तो फिर सबका आंसर तो वही आएगा ना, सेम नंबर। अच्छा, और 2 के साथ क्या जा रहा है? 2 के साथ 2 जाएगा सबसे पहले, फिर 2 के साथ 4, बिकॉज 4 बाय 2 2 हो जाएगा, और 2, 6 बस। ओके, नाउ 3 से 3, 3 जाएगा, और 3, 6, फिर 4, 4 बस, फिर 5, 5 एंड 6, 6। ठीक है, तो ये हमने अब पूरा रिलेशन बना लिया जिसके अंदर आपने बहुत सारे ऑर्डर पेयर लिख लिए हैं। अब आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6 होना चाहिए। ठीक है, अब आपको इसका प्रूफ लिखना होगा। नहीं, सिंस व्हाट? हाँ बोलो आगे। नहीं नहीं नहीं, वही तो प्रूफ लिखना है। अब आप एलिमेंट्स को यूज नहीं करोगे, एलिमेंट्स को भी लिख सकते हो बट प्रूफ लिखना जरूरी है। दैट एक्स वाई की टर्म में लिखोगे दैट एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन सब लिख लोगे। कंडीशन में क्या लिखोगे? x, x बिलोंग्स इन R फॉर ऑल x बिलोंग्स इन A। पहले लिख लिया सबने कंडीशन, उसके बाद फिर हमारा प्रूफ आएगा। प्रूफ में क्या आएगा? सिंस x इज div मतलब डिविजिबल, आप फुल फॉर्म लिखेंगे सिंस x इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, सिंस कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है इसीलिए फिर वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, और आप एग्जांपल लिख सकते हैं 1, 1 करते करते 1, 1 बिलोंग्स इन आर, और ऐसे करते करते 6, 6 ऑल्सो बिलोंग इन आर, ये आप लिख के दिखा सकते हो। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है अब चेक सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक नहीं है, तो सबसे पहले क्या आएगी? कंडीशन आएगी, उसके बाद क्या आएगा? काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, और वो काउंटर एग्जाम्पल कैसे लिखोगे? सिंस बोलो कोई। 1, 2 लिए, 1, 2 बिलोंग्स इन आर बट 2, 1 does not belong in R. Therefore, it is not symmetric. Okay. Now, next, check transitive. ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करेंगे अब। तो पहले क्या लिखोगे आप? पहले कंडीशन लिखोगे, एक्स वाई के टर्म में लिख लो ना कंडीशन, ए बी के टर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। एक्स वाई के टर्म में, ए बी के टर्म में कुछ भी लिख लो। पहले कंडीशन लिखो सारे। सिंस x, y belongs in R and y, z belongs in R, then x, z belongs in R। पहले कंडीशन लिख लो। ठीक है, नाउ इज इट ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब आपको सिंस ये ट्रांजिटिव है तो इधर आपको प्रूफ लिखना होगा। ठीक है, वो प्रूफ में क्या लिखोगे? देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या लिखा? सिंस x, y belongs in R। इसका मतलब क्या है? y इज डिविजिबल बाय x, और उसके बाद फिर आपने क्या लिखा? उसके बाद क्या है आपका? y और z, यानी कि z इज डिविजिबल बाय y। आ रहा है समझ?
सबसे पहले आपने लिखा x कॉमा वाई बिलोंग्स इन आर, इसका मतलब y इज डिविजिबल बाय x। फिर आपने लिखा y कॉमा z बिलोंग्स इन आर, इसका मतलब z इज डिविजिबल बाय y। ठीक है, देखो बहुत ऑब्वियस है, अगर z y से डिविजिबल है और y x से डिविजिबल है तो बहुत ऑब्वियस है कि z भी x से डिविजिबल ही होगा, क्योंकि वो और छोटा नंबर है उससे। ठीक है, क्लियर है? तो बस अब यही चीज आपको लिख कर दिखानी है। लिखोगे कैसे? इफ x comma y belongs in R, that is y is divisible by x. So this is your first expression, okay? And y comma z belongs in R, that is z is divisible by y. This is your second expression. Clear? So from 1 and 2, using 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं? That z is divisible by x. Clear? Therefore, x comma z belongs in R. For all x comma z belongs in A. Therefore, it is transitive. Clear है? Done? चलो एक बार नोट कर लो। हो गया? आहान हो गया? अच्छा अक्षय शुरू करा अभी? खुद लिख लेना, आपको आता है कि समझ तो गए हो। चलो नेक्स्ट करो एक बार ट्राई। देखो, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट, सेट ए में 1 से लेके 5 तक एलिमेंट्स है गिवन बाय, तो ये आपको रिलेशन दिया होगा। ठीक है, अब आपको पहले आगे मत पढ़ो, खाली इतना शो करना है दैट दिस इज इक्विवेलेंट रिलेशन। एक बार ट्राई करो तो खुद से, और खुद से ट्राई करो इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव।
रिफ्लेक्सिव चेक हो गया सबका? ओके, रिफ्लेक्सिव में आपने क्या करा? सिंस A belongs in R, for all A belongs in A, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? A माइनस A का मॉड इज 0, 0 इज इवन, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है, बस इतना शो करना है रिफ्लेक्सिव के लिए. ओके, नेक्स्ट सिमेट्रिक. ठीक है, सिमेट्रिक चेक करना है अब आपको. सिमेट्रिक कैसे चेक होगा? इफ A, B belongs in R and B, C belongs in R. Oh, sorry. A, B belongs in R, then B, A belongs in R. ये चीज दी हुई है. ओके, सो आपको ये चीज यूज करनी है. सिंस A, B belongs in R, then mod of A is even. ठीक है. ओके, also mod of minus of B minus A is also even, या फिर और चलो also पहले लिख दिया is even, that is mod of B minus A is even, ऐसे लिख दिया. ओके, therefore R is symmetric. क्लियर है ये सबको? ओके, नेक्स्ट ट्रांजिटिव हुआ. ट्रांजिटिव हुआ या नहीं? पढ़ लिया, दिखाना हो ट्रांजिटिव कैसे करा. ओ नहीं, ऐसे नहीं होगा, गलत गलत. हाँ, स्कूल में हुआ है. नहीं, ऐसे नहीं करते. मॉड है ना, तो बीच में माइनस प्लस का साइन तो बहुत चेंजेस ला सकता है ना, तो ये ऐसे नहीं करना. जो भी ट्रांजिटिव को इस फॉर्म से कर रहे हैं कि उन्होंने पहले A माइनस बी इवन लिखा, फिर B माइनस सी इवन लिखा, फिर आपने A माइनस बी प्लस B माइनस सी को मॉड के अंदर ऐड करके फिर उसको इवन कर दिया, वो एकदम गलत है. वो क्यों गलत है? क्योंकि वहां पर आपका मॉड आ रहा है, तो मॉड से प्लस माइनस से आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है, तो उसको वैसे नहीं करोगे आप बिल्कुल भी. ठीक है, तो चेक ट्रांजिटिव में सबसे पहले सबने कंडीशन लिख दी. कंडीशन लिख दी सबसे पहले. उसके बाद अब आपको फर्स्ट पार्ट करना है. ठीक है, इफ A, B belongs in R, then इसका मतलब क्या होगा? mod of A minus B is even. अगर वो even है, इसका मतलब that number is divisible by 2. ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं that is A minus B का mod is equal to 2 alpha, है ना. और अगर हम इधर से mod का साइन हटाते हैं तो क्या हम इसको लिख सकते हैं A minus B is equal to plus minus 2 alpha. ठीक है, क्लियर है? ओके, एक चीज हमने ये अब आप इसको एक्सप्रेशन 1 ले लेंगे, इक्वेशन 1. नाउ ऑल्सो, और हमें क्या दिया हुआ है? B, C बिलोंग्स इन R, वो भी R में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? देन मॉड ऑफ B माइनस C इज इवन. ठीक है, ये भी इवन है, दैट इज मॉड ऑफ B माइनस C इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा. क्लियर? दैट इज B minus C is equal to plus minus 2 beta. So this is your equation 2. Clear? Then from 1 and 2 क्या आ गया हमारे पास? अब आप इन दोनों को ऐड करोगे. एडिंग 1 and 2, A minus B plus B minus C is equal to plus minus 2 alpha plus minus 2 beta. Clear? ये B भी कैंसिल हो गया यहाँ से, और इधर क्या बचा? A minus C. यहाँ से प्लस माइनस 2 कॉमन आया, और अंदर क्या आ गया अब आपका? अल्फा प्लस बीटा. क्लियर? अब ये A माइनस सी क्या हो जाएगा? मॉड क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा. अब अल्फा प्लस बीटा को म्यू ले लो, तो ये क्या होगा? A माइनस सी का मॉड क्या हो जाएगा? 2 म्यू. क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट A, C also belongs in R for all A, C belongs in A. Therefore it is transitive. ठीक है?
क्लियर है? कल की क्लास में सिर्फ इतना सा ही करा, इतना ही हुआ था, बट अभी हमारे पास बहुत टाइम है तो हम आगे कर सकते हैं। देख लो 5 मिनट्स पीछे, 3 to 5 मिनट्स पीछे। ओके आगे करते हैं अब हम। देखो, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेटेड टू ईच अदर का मतलब क्या है? जो जो कर चुका है स्कूल में वो प्लीज मत बोले, बाकी ट्राई करो। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। व्हाट डज दिस मीन? रिलेटेड टू ईच अदर, हाँ एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि 1 1 से रिलेटेड है, 1 3 से, या 1 5 से रिलेटेड है, या फिर 3 3 से, 3 1 से, 3 5 से। सिमिलरली 5 के साथ भी सेम होगा, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है और ये किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? इस चीज को, ठीक है। यानी कि 1 3 5 क्या है? इवन नंबर है या ऑड नंबर है? सारे ही ऑड नंबर है, क्लियर। अगर आप 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा? 0। सो क्या वो इवन है? 1 माइनस 3 का मॉड 2, 2 भी इवन है। 1 माइनस 4 का मॉड, 1 माइनस 5 का मॉड 4, वो भी इवन है। सिमिलरली 3, 3 माइनस 3 भी इवन है, 3 माइनस 1 भी इवन है, 3 माइनस 5 भी इवन है, 5 माइनस 1 भी इवन है, 5 माइनस 3 भी इवन है, और 5 माइनस 5 भी इवन नंबर है, ठीक है। तो वही चीज अब आपको लिखनी है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। सेकंड पार्ट के लिए क्या करके नहीं दिखाना, सिंस ये है तो आपको एक्सप्लेन करना है कैसे है। तो इसके बाद इसको एक्सप्लेन करने वक्त आप क्या लिखोगे? सिंस 1 3 5 आर ऑड नंबर्स एंड मॉड्यूलस ऑफ difference of two odd numbers will also be an even number। क्लियर है ये बात? इस चीज को ऐसे लिखोगे। उसके बाद आगे, so that all elements of 2 and 4, 2 and 4 क्या है? even नंबर। अब आप एक बार इनका डिफरेंस लो, 2 4 का डिफरेंस 2 आ गया, वो इवन है। 2 2 का डिफरेंस भी इवन है, 4 4 का डिफरेंस भी इवन है, और 4 2 का डिफरेंस भी इवन है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप क्या लिखोगे? सिंस 2 and 4 आर इवन नंबर्स, सो द मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स विल आल्सो बी एन इवन नंबर। क्लियर? आगे, but no element of 1 3 5 are related to any element of 3 or 2 4। वो चीज, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर का ए वाला एलिमेंट है और ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर के बी वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सारे ऑड नंबर है और यहाँ पर सारे इवन नंबर्स हैं। 1 माइनस 2 इज नॉट एन इवन नंबर, 3 माइनस 2 अगेन नॉट एन इवन नंबर। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? ऑल द एलिमेंट्स, इधर सारे जो एलिमेंट्स है वो ऑड है और इधर सारे जो एलिमेंट्स है वो इवन है। सो the modulus of difference between the two numbers is not even, so therefore they are not related to each other। क्लियर है सबको? थोड़ा थोड़ा लिख लो, इवन ऑड ही लिख लो कम से कम। आहान कोई डाउट है? क्या लिखना है? अरे अच्छा चलो मैं बता रही हूँ, देखो सबसे पहले ना ऐसे लिखो, चेक, लेट्स चेक all the elements of 1 3 5 are related to each other। लिख लो। let's check all the elements of 1 3 5 are related to each other। पहले ये लिखो, उसके बाद लिखो elements that belong in curly bracket 1 3 5 are all odd numbers। Elements that belong in curly brackets 1 3 5 are all odd numbers and
the difference of the modulus of and the modulus of and the modulus of difference of two odd numbers and the modulus of difference of two odd numbers is always an even number. The modulus of difference of two odd numbers is always an even number. ठीक है? Therefore, the elements of 1, 3, 5 are related to each other. Therefore, all the elements of 1, 3, 5 are related to each other. लिख लिया? लिख लिया सबने? अब बिल्कुल सेम आप सारा लिखोगे फॉर 2,4. बिल्कुल सेम अब आप 2,4 के लिए लिखेंगे. ओके? और आखिरी वाली जो लाइन है बट नो एलिमेंट वाला, उसके लिए क्या लिखोगे? आरुष आहान में से कोई एक बताएगा? हाँ, तो वही चीज लिख लोगे. इवन एक वो लिखवा दिया ऑड का, उसी के प्रोसीजर में लिख लेना. ओके, चलो नेक्स्ट. ये भी बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है. ओके, यहाँ पर आपको सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे इंटीजर्स है बिटवीन 0 to 12, 0 and 12 इंक्लूसिव. ओके, और रिलेशन हमें इस तरह से डिफाइन करा हुआ है दैट a माइनस बी का जो मॉड है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4. जब आप इसकी ट्रांजिटिविटी प्रूव कर रहे होगे तो फिर a माइनस बी इक्वल टू क्या लोगे? प्लस माइनस 4 अल्फा. ठीक है, जैसे पीछे डिविजिबल इवन में आपने 2 अल्फा लिया था, यहाँ पर प्लस यहाँ पर आप लोगे 4 अल्फा. चलो करना. अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं. पहले फर्स्ट पार्ट कर लो, होल्ड पे रखते हैं सेकंड पार्ट. सब लिख रहे हैं. क्या कह रहे हो?